कभी सोचा है कि कोई जंगल या तालाब जैसी जगह अपने आप में इतनी जिंदा और आत्मनिर्भर कैसे होती है? चलिए आज इसी बारे में बात करते हैं। हम इकोसिस्टम यानी परितंत्र की दिलचस्प दुनिया में उतरेंगे और समझेंगे कि आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो इसे चलाती हैं। तो सबसे पहले एक बहुत ही आम कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। आखिर एक पर्यावरण और एक पारितंत्र में क्या फर्क है? सुनने में तो ये दोनों शब्द एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनके मतलब में जमीन आसमान का अंतर है। देखिए, इसे ऐसे समझते हैं, एक रेगिस्तान वो सिर्फ एक जगह है, तो ये हुआ पर्यावरण। लेकिन जब हम उस रेगिस्तान में रहने वाले सभी पेड़ पौधों, जानवरों, कीड़े मकोड़ों और उनके आपस के रिश्तों को देखते हैं, मतलब वो कैसे एक दूसरे के साथ और अपने माहौल के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, तब हम एक पूरे पारितंत्र की बात कर रहे होते हैं। तो कह सकते हैं कि पर्यावरण एक स्टेज है और पारितंत्र उस पर चल रहा पूरा शो है। हर पारितंत्र, चाहे वो कितना भी बड़ा हो या छोटा, असल में दो ही तरह की चीजों से मिलकर बना है, सजीव और निर्जीव, और इन्हीं दोनों के मेल से जीवन का ये पूरा ताना बाना बुना जाता है। तो ये जो सजीव हैं, इन्हें कहते हैं जैविक घटक। इसमें वो सब कुछ आ जाता है जो जिंदा है, जैसे पेड़, जानवर, कीड़े और यहाँ तक कि वो छोटे छोटे बैक्टीरिया और फंगस भी जिन्हें हम देख नहीं सकते। और दूसरी तरफ है अजैविक घटक, यानी वो सारी निर्जीव चीजें जो इन्हें घेरे हुए हैं, जैसे पानी, चट्टानें, मिट्टी और हवा। जरा इस खूबसूरत तस्वीर को देखिए। क्या इसमें सजीव यानी जैविक और निर्जीव यानी अजैविक घटकों को पहचाना जा सकता है? हाँ, बिल्कुल। ये जो हरे भरे पेड़ और पौधे हैं, ये सब जैविक हैं, और ये पानी, ये चट्टानें, यहाँ तक कि हवा में जो नमी है, ये सब अजैविक हैं। और एक बात समझनी जरूरी है कि ये अजैविक कारक सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है, ये असल में जीवन के लिए मंच तैयार करते हैं। मिट्टी कैसी है, पानी कितना है, तापमान क्या है, यही सब तो तय करता है कि किसी जगह पर किस तरह का जीवन पनपेगा। अच्छा, तो अब जब मंच तैयार हो गया है, तो चलिए इस पर मौजूद किरदारों से भी मिल लेते हैं। पारितंत्र के इस सजीव हिस्से में, मतलब जैविक दुनिया में, 3 मेन रोल होते हैं जो ये तय करते हैं कि एनर्जी एक से दूसरे तक कैसे जाएगी। ये 3 भूमिकाएं हैं, उत्पादकों की, उपभोक्ताओं की और अपघटकों की। हर किसी का एनर्जी हासिल करने का अपना एक अलग तरीका है, और ये तीनों मिलकर ही पूरे सिस्टम को चलाते हैं। इन्हें हम ट्रॉफिक लेवल या पोषण स्तर भी कहते हैं। तो सबसे पहले आते हैं उत्पादक, जिन्हें हम इकोसिस्टम के शेफ भी कह सकते हैं। ये अपना खाना खुद बनाते हैं। कैसे? सूरज की रोशनी, पानी और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर। इस प्रोसेस को हम सब जानते हैं, प्रकाश संश्लेषण। जितने भी हरे पौधे हैं, सब इसी कैटेगरी में आते हैं। फिर आते हैं उपभोक्ता, यानी इकोसिस्टम के डाइनर्स या ग्राहक। ये अपनी एनर्जी के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं। जैसे खरगोश घास खाता है और लोमड़ी उस खरगोश को खा लेती है। तो खरगोश और लोमड़ी दोनों ही उपभोक्ता हैं, बस फूड चेन में उनकी जगह अलग अलग है। और आखिर में आते हैं अपघटक। ये पारितंत्र के सबसे जरूरी रिसाइकलिंग क्रू हैं। ये मरे हुए पौधों और जानवरों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उनके पोषक तत्वों को वापस मिट्टी में मिला देते हैं, ताकि उत्पादक यानी पेड़ पौधे उन्हें दोबारा इस्तेमाल कर सकें। ये प्रकृति के असली सफाई कर्मी हैं। तो अब सवाल ये है कि ये सब अलग अलग हिस्से, ये किरदार, ये एक साथ मिलकर काम कैसे करते हैं। चलिए जीवन के इस इंजन को थोड़ा और करीब से समझते हैं कि ये कैसे एक आत्मनिर्भर सिस्टम बनाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि 2 चीजें होती हैं। एक है एनर्जी का फ्लो और दूसरा है पोषक तत्वों का चक्र। एनर्जी सूरज से आती है, फूड चेन से गुजरती है और फिर गर्मी के रूप में खत्म हो जाती है। ये एक वन वे स्ट्रीट है। लेकिन जो पोषक तत्व हैं, वो कहीं नहीं जाते हैं, वो लगातार सिस्टम के अंदर ही रिसाइकिल होते रहते हैं। ये पूरा चक्र बहुत ही सरल और सुंदर है। उत्पादक सूरज की एनर्जी को भोजन में बदलते हैं, उपभोक्ता उस भोजन को खाकर एनर्जी हासिल करते हैं, और जब ये सब मर जाते हैं तो अपघटक उनके शरीर से पोषक तत्व निकालकर वापस मिट्टी में भेज देते हैं, ताकि नए उत्पादक फिर से पनप सकें। ये तस्वीर इस पूरे चक्र को बहुत ही अच्छे से दिखाती है। ध्यान से देखिए कि कैसे एनर्जी एक ही दिशा में बह रही है, सूरज से उत्पादकों की ओर, फिर उपभोक्ताओं की ओर, जबकि पोषक तत्व एक गोले में घूम रहे हैं, वो कभी बर्बाद नहीं होते। और हमेशा याद रखिए, ये सब कुछ शुरू होता है उत्पादकों से। सिर्फ वही हैं जो सूरज की बाहरी एनर्जी को इस जैविक दुनिया में ला सकते हैं।
वो पूरे पारितंत्र की नींव हैं। उनके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सोचिए जरा, वे सूरज की रोशनी, पानी और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड जैसी सरल, निर्जीव चीजों को लेते हैं और उन्हें जटिल, एनर्जी से भरपूर अणुओं में बदल देते हैं जो जीवन को चलाते हैं। सच में, ये किसी जादू से कम नहीं है। और फिर यही एनर्जी फूड चेन के जरिए एक जीव से दूसरे जीव में जाती है। और जब कोई जीव मरता है तो अपघटक इस बात का ध्यान रखते हैं कि कुछ भी बर्बाद ना हो, सारे कीमती पोषक तत्व वापस पारितंत्र में लौट आएं। ये एक बहुत ही खूबसूरत आत्मनिर्भर चक्र है। तो एक स्वस्थ पारितंत्र देने और लेने के इसी नाजुक संतुलन पर टिका होता है। लेकिन तब क्या होता है जब ये संतुलन बिगड़ जाता है? क्या होता है जब इस चेन की कोई एक कड़ी टूट जाती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सभी को सोचना चाहिए, क्योंकि आखिर हम भी तो इसी विशाल श्रृंखला का हिस्सा हैं।